ये हमने है ना एक वो किया है, अभियान चलाया है। एक बार ये अभियान चलाया है, मोदी जी चंदा लो धंधा दो। ये आपकी चलदी में कोई घाट नहीं डालता। कांग्रेस ने जो है इंदिरा गांधी के राज में इमरजेंसी लगाई बिला, वह भी तो गलती। और रही बात इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ते जो है चंदा तो कांग्रेस ने भी मिला, ते जो है चंदा तो कांग्रेस ने भी मिला। तो नारा तो 400 पार का दे रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट सारे उधार के है, ले रहे हैं। ठीक, सिर्फ चंदे की बात नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां चंदा लेती हैं, लेकिन मोदी जी तो रिश्वत लेते हैं, रिश्वत। लेकिन मोदी जी तो रिश्वत लेते हैं, रिश्वत। घरवाली जो है ना वो पानी लेने के लिए गई, बहुत सारी औरतें थी, तो बोली ये तू तो चोरनी है, चोरनी है। तो भाई तुम तो चोरी करते हो। तो फिर उसने पता क्या कहा, उसने मुस्कुरा के, जिस तरह बीजेपी के प्रवक्ता मुस्कुराते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो हमारा रोज का काम है, कोई ऐसी बात हो जिससे हमें शर्म आए। जिस डाल के देश में हालात है, कांग्रेस के चाहे अकाउंट सील करने की बात हो, आम आदमी के सिटिंग मुख्यमंत्री और उसके अलावा कई मंत्री आती जो जेल में डालने की बात हो, कहीं ना कहीं यो नहीं लगता कि भाई देश जो है डिक्टेटरशिप जो कि तानाशाही की तरफ जाने लग रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल तानाशाही है। लोकतंत्र देखिए, हमारे देश में सबका सम्मान था, और माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वो तो बोलते थे कि भाई विपक्ष में, आज मैं बेशक विपक्ष में हूं, उन्होंने उदाहरण दिया कि जब वो बीमार थे तो राजीव गांधी जी ने उनको विदेश भेजकर उनका इलाज करवाने का काम किया, और जब यूएनओ में जाने का वो था तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही इस देश के प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजने का काम किया। लेकिन एक तरफ ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो विपक्ष की पार्टियों की आवाज को दबाना चाहते हैं और तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं। और तानाशाही, अगर आप देखेंगे कि हम ये केवल आरोप नहीं लगा रहे, ये सच है, ये सत्य है। देखिए तानाशाही क्या होती है, जब आप दूसरे के विचारों को दबा दें। आज कांग्रेस पार्टी के विचारों को दबाने का काम किया, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, आज दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। ये तानाशाही है। ऐसी क्या बात है कि जब कोई बीजेपी को चंदा दे देता है या बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसके ऊपर से कितने बड़े फ्रॉड के केस हो, कितना भ्रष्टाचार के केस हो, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है और वो पवित्र हो जाता है। शर्म की बात है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, देखिए ये हमने ना एक वो किया है, अभियान चलाया है। ये अभियान चलाया है, मोदी जी चंदा लो धंधा दो। ये मोदी ने ऐसा भारत बना दिया है। आज जो उनको पैसे देता है उनको धंधा दिया जाता है, जो उनको कई तरीके से, आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है कि मोदी जी पैसे लेकर धंधा देते हैं। तो हम भी मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी, हम भी बेरोजगार हैं, आप लीजिए हमसे भी चंदा और हमें भी धंधा दीजिए। आप तो चंदा दे ही नहीं सकते, आपकी पार्टी के तो अकाउंट सीज कर रखे। मैं मेरी पर्सनल निजी बात कर रहा हूं, आज ये जो बात करे ना, मैं ये कह रहा हूं। और दूसरी बात मैं एक साथी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सिर्फ चंदे की बात नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां चंदा लेती हैं, लेकिन मोदी जी तो रिश्वत लेते हैं, रिश्वत। जो केस भी बनता है, आप बताइए, जिन कंपनियों की, दवा की कंपनियां जिनके सैंपल फेल हो चुके थे, उन कंपनियों को जब उन्होंने पार्टी को चंदा दिया तो उन कंपनियों को काम मिल गया। जब पहले सीबीआई का ईडी के छापे लगाए गए, जब वो कंपनियां बीजेपी को पैसा दे दिया तो वो कंपनियां पाक साफ हो गई। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो पुल टूटे गिरे और उन बड़ी बड़ी कंपनियों को जो पूरी वो नहीं करते थे, उनके संशोधन करके उन कंपनियों को बड़े बड़े टेंडर दिए गए। तो ये देश को सोचना है कि कौन वो लोग हैं, कौन सी वो शक्तियां हैं जो, आप ये बताइए कि उन लोगों को तो हजारों करोड़ रुपए जो है वो बट्टा खाता में डाल दिया जाता है। जब एक किसान 1.5 साल तक तो पहले आंदोलन करते रहे, एक पैसा माफ हुआ किसान का? क्या किसी गरीब आदमी का एक पैसा माफ हुआ? उन करोड़ों अरबों प्रतियों का तो पैसा कर्जा माफ किया गया, लेकिन आम आदमी का किसका हुआ? तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ रिश्वत लेते हैं, चंदा नहीं, ये रिश्वत है। और रिश्वत का केस भी चलाना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं इस देश की जनता को कि ये सबके सामने आ चुका है
कि भाई मोदी जी किस प्रकार के हथकंडे अपनाकर इस देश को, ये तो नारा तो 400 पार का दे रहे हैं लेकिन कैंडिडेट सारे उधार के है, ले रहे हैं। ठीक है। और मैं हरियाणा की अगर बात करूं तो हरियाणा की बीजेपी के लोगों की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, तुम इस पार्टी के लिए बेशक काम करते रहो लेकिन तुम दरी बिछाने के लायक हो, क्योंकि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसके नेताओं में नेता के गुण हैं। इसीलिए तो कांग्रेस के नेताओं को शायद वो ले रही है। मैं समझता हूं भाई इसीलिए ले रही होगी, इनके पास नेता नहीं है, ये दरी बिछाने वाले लोग होंगे शायद, इसीलिए तो बीजेपी जो है वो कांग्रेस के नेताओं को टिकट दे रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जब पहले वही लोग जो है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, जब वो बीजेपी में चले जाते हैं फिर वो उनको टिकट दी जाती है। तो एक है ना देसी कहावत है, किसी गांव में ना कोई आदमी चोरी करता था और वो 10 नंबरी था। ठीक है। वो चोरी करता था तो उसकी घरवाली जो है ना वो पानी लेने के लिए गई, बहुत सारी औरतें थी, तो बोले ये तू तो चोरनी है। तो भाई तुम तो चोरी करते हो। तो फिर उसने पता क्या कहा, उसने मुस्कुरा के, जिस तरह बीजेपी के प्रवक्ता मुस्कुराते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो हमारा रोज का काम है, कोई ऐसी बात कहो जिससे हमें शर्म आए। समझ गए आप? यानी कि बीजेपी इतने बेशरम पार्टी हो चुकी है, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, उनको शर्म ही नहीं आती इस बात की। ये देश के लिए घातक है। आने वाले समय में ये देश को नुकसान है। आने वाले समय में जिस हिंदुस्तान का नाम इस विश्व के पटल पर था, वो आज जो है वो किस तरीके से लिया जा रहा है, किस प्रकार भूखमरी में हम कौन से स्थान पर आ गए, बेरोजगारी में हम कौन से स्थान पर आ गए, विकास के मामले में हम कौन से स्थान पर आ गए। आज जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि डॉलर जो है वो प्रधानमंत्री की उम्र के साथ गिर रहा है, मतलब पैसा गिर रहा है, तो आज नरेंद्र मोदी जी कहां हैं जो डॉलर आज 84 रुपए का होगा? कहां गए नरेंद्र मोदी जी? ये कहना और देश के हित में काम करना दो अलग अलग बातें हैं। तो और हरियाणा की जहां तक बात करूं मैं, हरियाणा की जनता अब समझ चुकी है, किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी और 10 की 10 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। आपने जो बात की, आप अपनी पार्टी का 100 बार गुणगान करो, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में जब जावा सर्वे करा, एक चीज निकल के आवक भाई, बीजेपी तो जो लोग थकरे है, मतलब छकरे है और वोट नहीं देना चाहते, लेकिन बोला दूसरा ऑप्शन को ना, ऑप्शन क्यों को ना, आपकी चालदी में कोई घाट नहीं डालता। कांग्रेस ने जो इंदिरा गांधी के राज में इमरजेंसी लगाई बोला, वह भी तो गलत थी। और रही बात इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो जो है चंदा तो कांग्रेस ने भी मिला है। मैंने पहले ही आपके चैनल के माध्यम से कहा कि सारी राजनीतिक पार्टियां चंदा लेती हैं, लेकिन मोदी जी धंधा देते हैं चंदा लेके। मोदी जी जब देश कोरोना महामारी में तड़प रहा था, जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग तड़प रहे थे, जब उनको बेड नहीं मिल रहा था, तड़प रहे थे, तब मोदी जी उस कंपनी को से करोड़ों रुपए चंदा लेने का काम कर रहे थे और इस देश को मरने के सारे छोड़ दिया था। आज भी देखियो, मैं पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जब गांव में आम आदमी इस बात की चर्चा करता है कि जो ये वैक्सीन लगी है उससे बहुत सारी मौतें हो रही हैं, जवान लड़के हार्ट अटैक से मर रहे हैं, सत्यता, मैं इसके ऊपर सत्यता की बात नहीं करता, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि जवान लड़के मर रहे हैं, किसी शादी में नाचते नाचते युवा जो है वो मर रहे हैं, कहीं कोई रेस लगाता मर रहा है। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों इम्यूनिटी कम हुई? कोई तो कारण है ना उसका। तो इस सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और जवाब देना चाहिए। जब वो चंदा लेके धंधा दे रहे थे तो इस देश की जनता को जब मरने पर छोड़ दिया था, भगवान भरोसे छोड़ दिया था, तो वो उस बात का जवाब देना चाहिए बीजेपी के नेताओं को। और मैं आज भी आपके सामने ये कह रहा हूं कि आप जहां तक चंदे की बात कर रहे हैं, अब हमारे पास जो है ना वो देने के लिए तो कुछ नहीं है। सभी आज देने का किसके पास है? सत्ता के पास। आज क्या कारण है कि जो पैसा देता है जिसको, या स्टार्टिंग में जो नहीं देता तो उसको ईडी सीबीआई भेज दी जाती है, और जब वो ईडी सीबीआई के कुछ दिन बाद जो है वो चंदा देना शुरू कर देते हैं, फिर वो पार्टियां फलती जाती हैं। ऐसा क्या है जो चंदा देते ही करोड़ों अरबों रुपयों का मुनाफा कमा लेते हैं? तो ये बात देश की जनता के सामने है और देश की जनता इस बात का
वोट की चोट से बदला लेने के लिए काम करेगी। चलो भाई, आपने जो है राय किसी लागी इस पूरे इंटरव्यू में जो है आपने के मुख्य लागी, जो कमेंट बॉक्स में आपकी राय बहुत जरूरी है। और फिलहाल जो है कई मुद्दे उठ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया या फिर चंदा लो धंधा दो, तानाशाही हो गया, इनके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जो आप खुल के कमेंट करो और अपनी राय रखो। इतने वीडियो ने शेयर करो, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ने लाइक कर दो।